दोस्तों, इस कहानी के भाग 1 में हमने आपको बताया था कि प्रिया के साथ आखिर हुआ क्या। अब आगे की स्टोरी सुनते हैं। मेरी आवाज सुनकर दूसरी तरफ बैठे हुए कुछ लोग आ गए और उन्होंने बाथरूम का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। इतने सारे लोगों की आवाज सुनकर भी वह मुझे नहीं छोड़ रहा था, लेकिन लगातार बहुत सारी भीड़ बढ़ने पर अक्षय को मुझे छोड़कर दरवाजा खोलना ही पड़ गया। दरवाजा खोलते ही सभी लोगों ने अक्षय को पकड़ लिया। तब अक्षय ने झूठ बोल दिया कि मैं गलती से इस बाथरूम में घुस गया था, मुझे नहीं पता था कि इस बाथरूम में पहले से कोई है और मुझे देखकर ये चिल्लाने लगी। बस इतनी सी ही बात है। मैं उस लड़के की हरकतों से इतनी ज्यादा डर गई थी कि मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। फिर मैंने उन लोगों से कहा कि क्या मैं आप लोगों के पास आकर बैठ सकती हूँ। उनमें से एक आंटी ने मुझे अपनी सीट पर बैठा लिया। तब जाकर मेरी जान में जान आई, लेकिन वो लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। रात के करीब 1-2 बजे के बीच वो फिर से मेरे पास आया और मेरे मुंह पर एक कपड़ा लगाकर मुझे उठा लिया और मुझे लेकर एक दूसरे डब्बे में ले गया। उस डब्बे में बहुत ही कम लोग थे और उस डब्बे के सभी लोग सो रहे थे। फिर उसने मेरी कान में बोला कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ट्रेन से धक्का दे दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं डर गई और उसने मुझे एक खाली सीट पर पटक दिया और मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस जानवर से खुद को बचाऊं। वो लगातार मेरे हर हिस्से को टच कर रहा था और किस करता जा रहा था। मैं उसके इरादे समझ चुकी थी और उससे बचने का तरीका सोचने लगी और तभी उससे बोली कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ जो करना है आराम से कर लेना, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तो वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला कि क्या सच में? मैंने हाँ में सर हिलाया। तो वो थोड़ा सा मुझसे दूर हुआ और बोला कि अब तो बहुत मजा आएगा। और फिर मैंने कहा कि मैं वॉशरूम में फ्रेश होकर आ रही हूँ ताकि आराम से तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकूं। वो तुरंत मान गया और मैं वॉशरूम में चली गई। वो भी मेरे साथ ही वॉशरूम के पास आया और बाहर ही रुक गया। मैंने वॉशरूम के अंदर पहुंचकर तुरंत ही मोबाइल निकाला और रेलवे पुलिस को फोन करने लगी और उसको अपनी इनका नाम, सीट नंबर और नाम कंफर्म किया। कुछ समय के बाद रेलवे पुलिस मेरे पास पहुंच गई और मेरे बात के आधार पर उस लड़के को पकड़ लिया और उस लड़के को मैंने पुलिस के सामने ही 4 थप्पड़ भी जड़ दिए थे क्योंकि मैं उससे बहुत अधिक परेशान हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी हमें एक सबक देती है कि अगर आपके साथ कभी ऐसे हालात आ जाएं तो आपको अपना होश नहीं खोना है और मदद के लिए कोशिश करते रहना है ताकि आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना कर सके। ये कहानी सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाई गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो स्टोरी को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।